यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स अगर आप देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या रियलिटी चेक है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अगर आपने प्रीलिम्स इस बार देने का प्लान बनाया है तो फिर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आप देख रहे हो जितना आसान उतना आसान होता नहीं है। एक्चुअली में इसमें एक ऐसा पैटर्न फॉलो किया जाता है, अगर उस पैटर्न को आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपसे बहुत दूर चला जाएगा। बिकॉज 10 लाख के आसपास फॉर्म फिल होते हैं, जिसमें से 14,000 के आसपास ही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। रियलिटी चेक क्या है कि जो 14,000 बच्चे पास होते हैं उन्होंने अन्य बच्चों से क्या अलग किया हुआ रहता है। देखो, सभी लोग आपको कहेंगे कि अभी प्रीलिम्स के ए बैच आ रहे हैं, वो बैच आ रहे हैं, ये नोट्स है, वो नोट्स है, इस कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़ लो, उस सर का नोट्स पढ़ लो। क्या इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में? तो मैं एक लाइन में बोलूँगा, नो। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि जहाँ से भी आपने क्लासेस किया हो डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हो। अब सवाल ये है कि यूपीएससी क्वेश्चंस कहाँ से बनाती है। गाइज देखो, मैंने तकरीबन 40 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करा है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का, और फाइनली उसका जो सेक्शन जो है, चाहे वो आपका हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, इन्वायरमेंट का हो, साइंस एंड टेक का हो। अब पॉलिटी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, चलो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्या है कि आप कहाँ से क्वेश्चन बना पाओगे, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप कैसे इस पैटर्न को समझोगे, ये बहुत क्रूशियल है। बिकॉज आपको बहुत लोग कहेंगे कि ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रिसेंट में जो न्यूज़ है, स्पीसीज है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्या सच में ये रियलिटी है? जहाँ तक मैंने पेपर को एनालाइज किया है, देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ आप देखना इन्वायरमेंट वाला, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब सवाल ये है कि सीएससी 2026 आपने देने का प्लान बना लिया है, और चूंकि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो, तो सवाल ये है क्या आपका मेहनत सही जगह पे हो रहा है, क्या आप सही जगह पे मेहनत कर रहे हो, सही चीज़ों पे मेहनत कर रहे हो। अगर इसका आंसर हाँ आ रहा है तो कंटिन्यू करो, अगर इसका आंसर नो आ रहा है तो भाई अभी के अभी स्टॉप कर दो, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अप्रैल आने वाला है, मई में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अगर आप देखो तो बहुत 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 ज़्यादा लेके चलोगे तो अराउंड 50 से 55 डेज़ के आसपास का प्रीलिम्स के लिए आपके टाइम बचे हुए हैं। अब इस बीच में आपको क्या करना चाहिए? मेरा जो मानना है, मेरा जो सजेशन है, मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखे हैं, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को टीच किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, मेंस क्वालिफाई किए हैं, फाइनल सिलेक्शन तक गए हुए हैं। एक चीज़ मैंने एनालाइज किया है इस पैटर्न में, जिनका प्रीलिम्स होता है वो कुछ अलग नहीं करते, वो देखते हैं एनसीईआरटी, स्टैटिक्स एंड कोर कंसेप्ट। इसके अलावा 30 साल 40 साल का पीवाईक्यू, और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। और जो बच्चा ऐसा कर लेता है उसका देखना डेफिनेटली प्रीलिम्स में रिजल्ट होता ही होता है। और जो बच्चे ये सब नहीं करते, वो अच्छे मटेरियल की तरफ, स्पाइसिस मटेरियल की तरफ भागना शुरू करते हैं, तो उनका प्रीलिम्स रह जाता है। क्यों रह जाता है, जरा मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपको स्पाइसिस फूड पसंद है, तो स्पाइसिस फूड आप कितने दिनों तक खा सकते हो, आपका बॉडी कितने दिनों तक अलाउ कर सकता है? 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 7 डे। उसके बाद क्या होगा? पेट में दर्द, शरीर भारी भारी, दिमाग भारी भारी सा महसूस होने लगेगा। उसके बाद पेट में जलन, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। उसी तरीके से अभी जो मार्केट में देखोगे, मुखर्जी नगर के गलियों में या करोल बाग के गलियों में या ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में अगर आप अभी आओगे तो बहुत सारे कोचिंग मटेरियल के, बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको दिख जाएंगे। साथ ही बहुत सारे एजुकेटर्स के बहुत सारे अभी लेक्चर्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे। सवाल ये है कि क्या इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आता है? तो एक बार में मैं कहूँगा नहीं आता है। तो अब सवाल ये है क्या इन जगहों पे टाइम वेस्टेज करना चाहिए? तो मेरा मानना ये है कि ऐसे जगह पे टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ पे आपको कोर रूप से फोकस करना चाहिए, वो है सीसेट। सीसेट के लिए आप जितना अच्छा से अच्छा स्टडी मटेरियल ले सकते हो, वीडियोस वगैरह देख सकते हो, वो देखो। जीएस पेपर के लिए आपका जो नोट्स है, चाहे वो आपका हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इन्वायरमेंट का हो, साइंस एंड टेक का हो, या करंट अफेयर का हो, उसको आप रिवाइज करो। और इसके साथ साथ एक सप्लीमेंट्री नोट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये कर लिया तो 2026 का प्रीलिम्स आपका जरूर हो जाएगा। और एग्जामिनेशन देकर के जब आना तो इस वीडियो को सेव कर लो, बताना आपकी जो मैंने आपको बातें कही थी वो कितना सत्य है और कितना झूठ। अगर आपने सप्लीमेंट्री नोट्स के तौर पे अगर 40 साल का पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे से करना शुरू कर दिया, एक एक पैटर्न को, एक एक ऑप्शंस को एनालाइज कर लिया, तो 2026 का जो सीएससी का प्रीलिम्स होगा डेफिनेटली उसमें आपका रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि यूपीएससी नए क्वेश्चंस नहीं बनाती, बल्कि वो पुराने क्वेश्चंस को ही मॉडिफाई करती है। मैंने अभी एंशिएंट का पैटर्न एनालाइज किया है, अभी राइट नाउ
इन्वायरमेंट का यूट्यूब के ऊपर करवा रहा हूँ, एंशिएंट का हमारा कंप्लीट हो गया है। 9 वीडियो है अराउंड 8.5 घंटे का। 8.5 घंटे का वीडियो देखोगे आपका 40 साल का एंशिएंट का पीवाईक्यू हो जाएगा। और उसको देखने के बाद एक बात आप समझ पाओगे कि क्वेश्चंस जो है वो उसी पीवाईक्यू से रिपीट होने वाला है, ये तो एकदम समझ में आपको आ जाएगा। उसी तरीके से एनवायरनमेंट, अभी 2 लेक्चर या 3 लेक्चर आए हुए हैं, नहीं देखे हो तो देख लो। सारे लेक्चर्स वगैरह मैं डालना शुरू कर दिया हूं। अगर ये सारी चीज़ों को अगर आपने देख लिया, अगर नहीं भी देखना तो मत देखो, लेकिन हाँ पीवाईक्यू के बिना आपका नैया पार नहीं लगेगा। अगर पीवाईक्यू आपने छोड़ दिया तो आपका प्रीलिम्स बहुत दूर आपसे हो जाएगा। ये है रियलिटी चेक। अगर आपने इतना कर लिया तो प्रीलिम्स आपका। अगर आप अभी भी भाग रहे हो, अभी भी आप मेंटोर ढूंढ रहे हो खुद के लिए, या अभी भी सोच रहे हो कि कोई मेरा उंगली पकड़ करके आगे तक ले जाए, तो भाई मैं आपको बता दूं, ये दुनिया बड़ी जालिम है। आपको लोग कहेंगे कि हाँ भाई मैं तुम्हारा ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। रियलिटी ये है कि सारे कोचिंग संस्थानें जितनी भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, किसी के भी कोचिंग संस्थान से आप देखोगे तो मैक्सिमम जो 2025 में सिलेक्शन है वो 1 से 2 है, 1 से 2 है, इससे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं है। इसके अलावा प्रीलिम्स में तो होता ही नहीं। रेयरेस्ट चांस है कि किसी कोचिंग मटेरियल का, स्टडी मटेरियल से कुछ 1-2 क्वेश्चंस आ गए तो आ गए, हालांकि रेयरेस्ट चांस होता भी नहीं है। अब सवाल ये है कि क्वेश्चंस आते कहाँ से, क्योंकि आपने इससे पहले प्रीलिम्स दिया होगा तो आपने देखा होगा कि आपको प्रत्येक साल लगता होगा कि अरे यार क्वेश्चंस आ कहाँ से गया है। जब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रहा है कि आपने प्रीलिम्स का पीवाईक्यू नहीं किया हुआ था। अगर आप करके जाते तो ये सवाल आपके माइंड में आता ही नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो किसी भी कोचिंग मटेरियल से नहीं है और कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है। चाहे 2025 का देखो, 24 का देखो, 23 का देखो, आपने एग्जामिनेशन दे करके जब आए होंगे तो आपको बस यही फील हुआ होगा कि आपने बहुत सारी स्टडी करी थी, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल का टेस्ट सीरीज भी लगाया था, स्टडी भी करी थी, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से नहीं आया है, एकदम आपके बियॉन्ड चला जाता है। लेकिन पीवाईक्यू करके जाओगे, देखो मैं बार बार पीवाईक्यू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू क्या है, एक पावर है, शक्ति है। और यूपीएससी कहती है कि भैया मैं तुम्हारे लिए जो है क्वेश्चंस वो आउट करके दे रहा हूँ, अगर है तुम्हारे दिमाग के अंदर पावर तो उस क्वेश्चंस को बना करके दिखाओ। बिलीव नहीं है, सारे वीडियोस जा करके देख लो, अनस्टॉपेबल के ऊपर डाला हुआ है, आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। कुछ वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैं डाल रहा हूँ, कुछ वीडियो मैं लाइव आकर के आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों को CSE 2026 क्रैक करना है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो वो अनस्टॉपेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी मैं लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ, तमाम लेक्चर्स को आप देख सकते हो। अगर आपके पास 24 घंटा टाइम है, अगर आप 2 घंटे अगर निकाल पाओ सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के लिए, एक तो वीडियो 50 मिनट के आसपास का होगा, और प्लस उसके पैटर्न को एनालाइज करने के लिए अगर आप 20 से 25 मिनट निकाल लिए, यानी कि ओवरऑल अगर आपने 2 घंटे के आसपास पूरे 24 घंटे में समय निकाल लिया, तो प्रीलिम्स कहेगा कि मैं तुम्हारी हो गई हूँ या मैं तुम्हारा हो गया हूँ। यानी कि प्रीलिम्स तुम्हारा 2026 का हो जाएगा अगर आपने 2 घंटे का समय दिया पीवाईक्यू पे। तो अगर 2 घंटे बचाने के चक्कर में आपने अदर कोचिंग संस्थानें, अदर मटेरियल्स, स्पाइसिस स्टडी नोट्स, या आप डिफरेंट कोचिंग संस्थान के PDF वगैरह के ऊपर अगर आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया, तो मैं आपको अभी और इसी समय लिख के दे सकता हूँ कि आप प्रीलिम्स के रेस से बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे। क्योंकि 2025 जो था उसने एक रियलिटी चेक दिया था कि जो ही बच्चे पास होते हैं UPSC, वो लोग अपना रैंक सुधारने के लिए वो फिर से एग्जामिनेशन देते हैं। और कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट जा करके इंटरव्यू देंगे, तो उनका वो प्रीलिम्स भी देते हैं, फिर मेंस देते हैं, और फिर देन इंटरव्यू देते हैं। और इस बार देखोगे तो 350 के आसपास सिलेक्शन है वैसे कैंडिडेट का जो ऑलरेडी ऑफिसर्स थे, किसी अन्य रैंक पे थे, और उन लोगों ने अपने रैंक को सुधारने के लिए एग्जामिनेशन दिया, और 350 वैसे कैंडिडेट है। अब प्रीलिम्स में अंदाज़ा लगाओ कि तकरीबन प्रीवियस टाइम के अगर बच्चे नहीं भी रहे होंगे तो 5 से 7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार या उससे भी ज़्यादा बच्चे रहे होंगे जो पहले से जॉब में रहे होंगे और उनका प्रीलिम्स हुआ होगा। हो सकता है कि किसी कारण बस उनका मेंस नहीं हुआ हो, और उसमें से कुछ ऐसे परसेंटेज होंगे जिनका मेंस हुआ हो, और उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है। तो ये रियलिटी चेक आपको दिखाता है कि अगर आप न्यू लर्नर्स हो या बिगिनर्स हो, या पिछले कई सालों से एग्जामिनेशन दे रहे हो, एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो रहा है, तो एक तीर जो कहते हो ना रामबाण, या कहते हो ना ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र क्या है, तो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू के पावर को समझो, उसके स्टडी मटेरियल को समझो, उसके क्वेश्चन सेटर के जो माइंड सेट है उसको समझो। यही चीज़ आपके प्रीलिम्स को क्रैक करवाएगी, अदरवाइज कोई भी आपका प्रीलिम्स क्रैक नहीं करवाएगा। और फाइनली आपके पास टाइम कम है, इसलिए अनस्टॉपेबल बहुत मेहनत कर रही है, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। एक एक क्वेश्चंस को हम निकाल करके लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, चाहे इन्वायरमेंट का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आपका
हिस्ट्री का हो या जियोग्राफी का हो या पॉलिटी का हो, एक एक क्वेश्चंस के ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं और आप तक वो वीडियो पहुंचे, इसीलिए मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूं। तो अब मुझे अभी तक अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो के बाद 2 घंटे का स्लॉट बनाओ, जो 8 लेक्चर 9 लेक्चर आपके एंशिएंट का उसको समाप्त करो और एनवायरनमेंट का जो वीडियोस है उसको समाप्त करो। गाइज ये टाइम आपका ख़राब नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं और आपको देख करके बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससी का माइंडसेट, यूपीएससी का अप्रोच, यूपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न देने के एनालिसिस को समझ पाओगे, उनके ब्रेन सेट को समझ पाओगे और 2026 में, 27 में, 28 में किस तरीके का वो क्वेश्चंस बनाएंगे, इन तमाम चीज़ों को आप समझ पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, रेट करो, रिव्यू करो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लाइक से मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी है। और जो भी लोग मुझे पसंद करते हैं उन लोगों से मैं बस एक ही बात कहूँगा कि अगर आप CSE 2026 देना चाहते हो, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो गाइज इस साल का जो मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, इसको गंवाना नहीं। क्योंकि देखो CSET भी आयोग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि CSET 10th लेवल की होनी चाहिए। साथ ही जो आपका प्रोविजनल आंसर की है वो एग्जामिनेशन के दिन ही रिलीज़ कर दिया जाएगा ताकि आपको मेंस की प्रिपरेशंस के लिए अच्छा खासा टाइम मिल सके। तो इस साल आपके लिए गोल्डन टाइम है और इस गोल्डन टाइम में अब बचा है आपके पास मात्र 55 दिन। तो इस 55 दिन में या तो तुम अपना कैरियर बना पाओगे या फिर से 1 साल के लिए पीछे धकेल दिए जाओगे और तुम्हारी सालों की मेहनत फिर से बर्बाद हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने पीछे 3-4 साल लगाए हुए हैं, तैयारी किए हुए हैं, तो अब वक्त आ गया है खुद को प्रिपरेशंस को बूस्ट करने का, पावर अप करने का और PYQ के शक्ति को, उसके पावर को समझने का। और वो सब कुछ अवेलेबल है अनस्टॉपेबल पे, क्योंकि हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है ताकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। और आप जब सफल होंगे तो आप कहोगे चिल्ला चिल्ला कर कि हाँ, हमने PYQ एनालिसिस देखा था अनस्टॉपेबल पे और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो थोड़ी सी लालच मेरी भी है और यही वजह है कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें तब असफल हो जाएगी जब आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। यूट्यूब के ऊपर अच्छे मटेरियल्स की कमी नहीं है, भंडार है, लेकिन हाँ, अच्छे मटेरियल्स कोई देखना नहीं चाहता। जितने भी और लेवल के कंटेंट होते हैं या जिसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, उस पर देखोगे तो मिलियंस में व्यूज़ रहते हैं। लाइफ आपका है, चॉइस भी आपका होना चाहिए। और अगर आप CSE 2026 फोड़ना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, तो मस्ट वॉच देख लेना। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।